guys, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। my name is Disha. मैं हूं सना। तो guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं साइंटिफिक मिरेकल ऑफ काबा एक्सप्लेन्ड। यस। तो गाइज ये हमारा बहुत ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, हमने हाँ। चूज करा है। आप में से किसी ने हमें बोलता है कि हम इस पे रिएक्ट करें। सो दिस वीडियो इज बाय हसी टीवी। अच्छा हाँ, हसी टीवी तुम देखा था? हाँ, तो हसी टीवी के ने डाली है। तो अभी हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है, इतनी बहुत डीप में चीजें नहीं पता मुझे स्पेशली। और जैसा थोड़ा बहुत मुझे पता है, ये मक्का में है सिचुएटेड। तो अभी हम बेसिकली देखने वाले हैं कि क्या साइंटिफिक मिरेकल है, क्या मिरेकल है जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड अबाउट काबा। सो लेट्स सी। एंड इट इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस फॉर प्लेस ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी देखते हैं क्या क्या है, जो मुझे भी बहुत सारी न्यू चीजें पता चलने वाली है और शायद इससे भी पता चले। यस गाइस, सो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, जिसे किबला कहते हैं। बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों, क्योंकि आज से हजारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के ज़माने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी अदाद-ओ-शुमार और हालात मौजूद थे। बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह से मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है। इन दोनों के अंदर भला फर्क क्या रह गया? दोस्तों, इस्लाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है, मगर इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर किसी भी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ सकता है, जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही ज़ात है, बेशक खुदा साहिब वुसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारका से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है। क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जनूब की तरफ मुंह करके अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। सो इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज़ नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हजर अस्वद, जो कि जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है। मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं। क्योंकि हजर अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो, इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सितारे, स्यारे और कहकशाएं सब एक ख़ास मरकज़ या एक दरमियानी मरकज़ की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। यह निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नज़र आएगा और काबा की सूरत में भी, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज़ कर रही है। लेकिन ये मरकज़ खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक मुकम्मल निज़ाम है, जो कि अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है। जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें तो जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर ज़मीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फी कांस्टेंट यानी कि 1.681 के बराबर होती है। जिसके बारे में बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया कायनात का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूले या एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया कायनात के अंदर और इवन के नेचर के अंदर हर जगह पर बस यही एक फार्मूला नजर आएगा।
और अगर यही फार्मूला हम ज़मीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी ज़मीन का ऐसा मकाम जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज़्यादा कि ये दुनिया के किसी और कोने के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता। हत्ता कि सैटेलाइट से देखने पर भी इसको महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि काबा से एक ख़ास किस्म का एनर्जिक फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है। और बतौर मुसलमान हम ये बात जानते हैं कि काबा की डायरेक्शन के ऊपर यानी कि 7 आसमानों पर एक और काबा या अल्लाह ताला का घर मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। रोज़ाना तकरीबन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और जो एक बार अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस सादत को हासिल कर ले, फिर उस फरिश्ते की पूरी ज़िंदगी के अंदर फरिश्तों की बेतहाशा तादाद की वजह से उसकी बारी कभी नहीं आती। ये एनर्जी कैसे खारिज होती है, इसे एक बार फिर से एटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसके दरमियान के मरकज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है और अपने इर्द गिर्द मौजूद बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज की तरह, जिसके गिर्द सियारे जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, सूरज की पावरफुल ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूम रहे हैं और सूरज ज़मीन की नेगेटिव एनर्जी को लेकर इसे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद बाकी रह सके। और बिल्कुल यही सिस्टम एटम के अंदर भी है, जो कि ज़िंदगी और दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ का बुनियादी इकाई या स्ट्रक्चर है और इसी से मिलकर दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ बनी है। इसीलिए काबा का तवाफ़ करने पर यानी कि एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें यह बताती है कि एक आम इंसान दिन भर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सामना करता है जो कि इसके लिए बहुत ख़तरनाक हैं और सामने के दिमाग के हिस्से में दाखिल होकर डिप्रेशन, सर दर्द, सुस्ती और दिमागी तनाव या स्ट्रेस की वजह बन सकती है। दिमाग के इसी हिस्से से हमारा जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हासिल करता है और दिमाग के इसी सामने के हिस्से को ज़मीन पर रखकर इस नेगेटिव एनर्जी को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन यह प्रोसेस उस वक्त काफ़ी बढ़ जाता है जब सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाले ज़मीनी हिस्से की तरफ ऐसा किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रियोस न्यूज़बर्ग ने दिमाग की इन्हीं एक्टिविटीज़ को नमाज के दौरान नापने की कोशिश की तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दौरान इस शख्स के दिमाग पर सीधा ये एनर्जी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से फ्रंटल लोब या दिमाग का सामने का हिस्सा उम्र गुजरने के साथ साथ सिकुड़ता नहीं है, जिसका मतलब कि दिमाग के इस हिस्से के जिम्मे काम जो कि हैं पढ़ना लिखना और याददाश्त, वो भी मुतासिर नहीं होते और बुढ़ापे के अंदर भी आपकी याददाश्त को कमज़ोर होने से बचाकर आपको कुदरती तौर पर मेडिटेशन को फराहम करता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक बिलिस पत्थर जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं दुनिया के सबसे पुराने या कदीम पत्थर हैं। जब साइंटिस्ट ने यहाँ से सैंपल लेकर इकट्ठा किया तो पता चला कि ये ज़मीन की शुरुआत के वक्त या ज़मीन के बनने से भी पहले के पत्थर हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कहीं पर मौजूद थे और ज़मीन के बनने की शुरुआत के वक्त जब एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह से टकरा रहे थे तब ये पत्थर इसी लोकेशन पर आकर गिरे। इसीलिए आज भी काबा के 3 पत्थर के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं से आए हैं जिस वक्त ज़मीन का वजूद भी नहीं था। ज़मीन पर काबा की लोकेशन या लैटिट्यूड 21 डिग्री और 25 डिग्री है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम के अंदर काबा को बयान करने की सूरत का नंबर भी 2125 ही है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब हमने खाना काबा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे इसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ़ करने वालों और इत्तिकाफ़ करने वालों और रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। जबकि कोमा के बाद की वैल्यूज़ को अगर हम परसेंटेज के अंदर बदलें तो हमारे पास जवाब आता है 21.42, जिसे अगर कुरान करीम के अंदर तलाश करें तो दूसरी सूरत की आयत 142 के अंदर एक बार फिर से काबा का ही जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब इससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है और वो जिसको भी चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। क्या ये सिर्फ मैथमेटिकली तौर पर महज इत्तफाक हो सकता है? अगर साइंटिफिकली तौर पर बात करें तो इसका चांस 10,000 में से सिर्फ एक बार मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत से कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात का हर हुक्म बिना किसी सवाल और शक व शुबात के मानना चाहिए, क्योंकि इसके हर हुक्म के पीछे एक मसलियत और हिकमत ज़रूर होती है जो कि आसानी से समझ नहीं आती। इसीलिए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही लोग दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हुए जो देखी और अनदेखी दोनों चीज़ों पर ईमान लाए जिसका खुदा ने हुक्म दिया, और अनदेखी इसकी ज़ात भी है जिस पर हम बिना देखे और बिना कोई सवाल किए इसके वजूद पर ईमान लाते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमें मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और इन्होंने साइंटिफिकली मतलब तरह से प्रूव भी किया था, वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि यार ऐसे ही मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है, तो इसलिए वो साइंटिफिकली तरीका काफी ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ज्यादा न्यू फैक्ट्स पता चले, बहुत सारे न्यू फैक्ट्स पता चले। और मतलब जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर किसी मुस्लिम को किबला की डायरेक्शन नहीं पता, एंड गाइस पहले हम ये भी बोल दे, और गाइस हम ये भी बोल दे कि हमें ज्यादातर वर्ड्स बहुत उर्दू के थे, तो हमें वो थोड़ी हमें तकलीफ हुई समझने में, बट जितना हमें समझ आया कि मुस्लिम्स जो है वो किबला की तरफ डायरेक्शन में ही नमाज पढ़ते हैं, बट अगर उनको नहीं पता है तो वो कोई सी भी डायरेक्शन में नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि बनाया तो सब खुदा नहीं है, तो इसीलिए ऐसा बोला। फिर बाद में वो काबा पे आए कि काबा एक्चुअली हमें भी लगता था, हमने भी देखा था, क्योंकि जो मुस्लिम्स होते हैं वो काबा के राउंड में वो घूमते हैं, तो रीजन हमें नहीं पता था। एंड फिर ऑब्वियसली अगर किसी को नहीं पता, अगर कोई देखेगा तो वो यही बोलेगा कि वो उसकी वर्शिप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो बोल रहे थे कि वो एक सेक्रेड प्लेस है, और वो इसलिए क्योंकि वो एक बेसिकली वो होता है कि वो सारे मुस्लिम्स को यूनाइट करते हैं वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, और वहां पे फिर नमाज पढ़ते हैं, बट मुस्लिम्स एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही है, और वो बाकी किसी और की वर्शिप नहीं करते हैं। बट वो देख के हमें लगता था कि वो शायद पहले हमें ऐसा लगता था, काफी लोगों को भी लगता था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है तो वो वही ऐसा लगता है करता है। और गाइज उन्होंने ये भी बताया कि काबा से हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी आती ही रहती है, और जो कि आज के टाइम के लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब नमाज पढ़ते हैं तो ये पोर्शन जमीन पे लगता है, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकलती है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा तरीका है आज के टाइम के लिए लोगों, मतलब जो डिप्रेशन में है ये चीजों के लिए इंसान के अंदर हेल्प करता है, तुम्हें डिप्रेशन ना हो, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने साइंटिफिक चीजें बताई, अच्छा और बहुत ही नॉलेज मिली होगी। तो गाइस गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ऐसे हमें कोई स्पेसिफिक वीडियो पढ़नी थी, बट यहीं पे वो चीज क्लियर हो गया ना कि वहाँ पे क्या है, जो एनर्जी वाला सिस्टम था कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो काबा के अंदर ही है, साउथ डायरेक्शन की तरफ ही है। तो बाकी गाइस बहुत ही अमेजिंग जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो भी हमें कई ज्यादा हमें मतलब जो ऐसी एनर्जी जो हमें इफेक्ट करती है ना, जैसे हमारे माइंड को मतलब लाइक देती है कि नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है। काबा ऐसी जगह है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत कम है ना, बचाती है जो कि पॉजिटिव एनर्जी है ना। और हमने वीडियो देखी थी साइंटिफिक नहीं मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ काबा है ना, तो ये भी उसी से थी। इसमें भी कुछ थे कि इस आयत में बताया था 2142 है ना, तो ये वहाँ पे उन्होंने कहा कि रेशो निकाले तो वो यही नंबर आता है। हमारा वीडियो ऑन साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ काबा बहुत बेहतरीन वीडियो था। ऐसी चीज़ें पता चली जो हमें भी मतलब पहले हम देखो, मैं बोलता हूँ ना कि कुरान के बारे में, मतलब कुरान में आप जितना भी तर्जुमा आप कर लीजिए, मतलब बहुत कम है भाई, कितना भी कर लो, जितना उसमें डीपली आप सोचोगे समझोगे, एवरी सिंगल डे आप बूढ़े हो जाओगे भाई, बूढ़े 100 साल की उम्र हो जाएगी, तब भी जाके आपको उस दिन लास्ट डे पे भी आपको और नई चीज़ें सीखने समझने सुनने मिलेंगी कि भाई ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। भाई ऐसे होता है भाई, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, बहुत बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत डीप चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें कुरान हमेशा पढ़ना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत पसंद आया, प्लस अ न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब मेरे को ये जो साइंटिफिक बात थी ना कि काबा की तरफ मुंह करके पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान जब भी नमाज पढ़ेगा तो वो काबा की तरफ मुंह करके पढ़ेगा, ये एक यूनियन फॉर्मेशन है यार, और वेरी साइंटिफिक। इतने सारे फैक्ट्स इन्होंने बताया कि काबा के इर्द गिर्द जो गोल 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 घूमते हैं वो इसलिए घूमते हैं ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप मुस्लिम हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप काबा विजिट करने गए हैं, वहां पे आप फेरी लगा रहे हैं, फेरी बोलते हैं ना उसको। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। बहुत अच्छी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। और ना मुझे ये चीज भी अच्छी लगी कि उस चीज को मेंशन किया कि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा हैं, और इन सब से रिलीफ पाने के लिए भी इट्स
काइंड ऑफ अ मेडिटेशन जो अपन पूजा करते हैं। अभी मूर्ति पूजा के लिए इन्होंने बोला, आई नो कि मूर्ति पूजा यजुर्वेद में खुद में लिखा हुआ है कि गलत है मूर्ति पूजा, पर उसके थ्रू भी बहुत सारे लोग एनलाइटन होते हैं। एकदम ऐसे ब्लंटली बोलना कि बेजान, ये गलत है। ये काबा के साइंटिफिक फैक्ट्स तो यार मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे। मुझे मतलब ऐसे लगे कि मैं 10 जनों को बताऊं, ये शेयर करने लायक लगे, तभी तो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आप इसे आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो गई। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता चले जो कि नहीं पता थे, लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स। बिल्कुल। और एक वो वाला फैक्ट था कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रूव मतलब निकलती है बाहर, काबा से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। वहां पे प्रूव किया गया है, हाँ, से भी उन्होंने देखा है पूरा सब कुछ। तो इस वजह से मतलब वो घूमते हैं, मतलब राउंड लगाते हैं जो एटम्स में, लाइक यूनिवर्स से लेकर एटम से लेकर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे यूनिवर्स में सन के अराउंड सब रिवॉल्व करते हैं, एटम के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से लाइक काबा को एक सेंटर पॉइंट दिखाया और जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके अराउंड रिवॉल्व करने जाते हैं जैसे। तो उसमें काफी हद तक मतलब दिखा रहा है कि कैसे बैलेंस्ड है यूनिवर्स से। हाँ एग्जैक्टली। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे हम नेगेटिविटी जितनी भी होती है तो उसके राउंड घूमते हैं, तो वो नेगेटिविटी लेकर हमें पॉजिटिविटी वापस देते हैं। हाँ, और जैसे उन्होंने सजदे का बताया कि जब ऐसे सजदे में सर जाता है तो जो हमारे ब्रेन से वो नेगेटिव चीजें निकल जाती है। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था। हाँ, ऐसा कभी पता थोड़ी होता है कि मुझे लगा बस इसलिए करते हैं कि हाँ मतलब अल्लाह की तरफ, हाँ मतलब अपना सजदा कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए कि हम वो हैं आपके एक, हाँ मतलब वही कदरदान। जैसे ये साइंटिफिक फैक्ट ये भी था कि मतलब ये है। और उससे भी बहुत सारी चीजें भी तो बताई थी कि ऐसे करते तो बहुत ज्यादा सेल्स, हाँ मतलब डिप्रेशन वगैरह जैसे जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो हमारे दिमाग से निकल जाती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाती है। और वो भी बताता है कि सेल्स जो होते हैं जल्दी डेड नहीं होते, मतलब आपको बहुत उम्र तक बातें याद रहती हैं, इतना जल्दी भूलते नहीं हो। और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। वो जो उन्होंने फॉर्मूला बताया था वो इतना समझ नहीं आया हमें टू बी ऑनेस्ट, बट थोड़ा बहुत पता चला था कि जो उन्होंने बताए थे कि इसने पे वो है और वो कुरान में एक सूरत है वो उसी लाइक नंबर्स पे है। हाँ, तो वो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। हाँ। तो और क्योंकि कुरान बहुत पहले से लिखी गई है, और ये जो अभी बाद में हमने ऐसे वो बनाए हैं 21 और ये सब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये तो बाद में आई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे तो होगा नहीं कि साइंटिस्ट ने बोला कि चलो ये कर लेते हैं। और एक और चीज थी वो भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने बताया था जब अर्थ बनी भी नहीं थी तब पहले वो 3-4 स्टोन्स थे जो काबा के पास गिरे थे, और जब कुछ भी नहीं हुआ था तब वो आए थे। तो ये बहुत, और ये भी साइंटिफिकली प्रूव करी गई है। और वो उनमें से कुछ थोड़ा बहुत पार्ट या फिर ऐसा उन्होंने कुछ बताया था कि वो टेस्टिंग के लिए उन्होंने वहां पे भी रखे हुए हैं जो उन्होंने टेस्ट के लिए लिए थे। हाँ, ब्रिटिश ने। तो गाइस, और जैसे लोगों को लगता है कि मतलब जो मुस्लिम्स है वो काबा की ही लाइक उसको ही लाइक वो करते हैं वर्शिप, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा इसमें क्लियर करा कि ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इस्लाम में ये नहीं होता कि मतलब किसी बेजान चीज की तुम नहीं कर सकते लाइक वर्शिप, और किसी भी नहीं कर सकते अल्लाह के सिवा। तो काफी चीजें क्लियर हुई। और मेरे को एक चीज जो सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि हाउ मतलब साइंस से इसको रिलेट करके जो इस्लामिक चीजें बताई, तो उससे ना चीजें बहुत बिलीवेबल हो जाती है एक इंसान के लिए, कि लगता है लाइक या वी शुड डू दीस थिंग्स। हाँ, तो मतलब वही सब जो उसने बोला ये बेस्ट चीज थी, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज ना साइंटिफिक रीजन से एक्सप्लेन करी, तो वो बेस्ट पार्ट था। क्योंकि ऐसा होता है कोई लोग अंधे बोलते हैं हम नहीं विश्वास करेंगे, तो इन्होंने जिस तरह से बताया पूरा ऐसा था कि हाँ हो सकता है यार, नहीं सही है ऐसे। और एक एक चीज जो लिखी हुई है वो इन्होंने प्रूव एक फैक्ट, मतलब वो क्यों लिखी है वो भी हमें देखना चाहिए कि कुछ एक साइंटिफिक भी उसका है पीछे। तो मेरे को काफी अच्छा लगता है कि इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग जो कि लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं लाइफ में। सो गाइस, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यस, और नॉलेजेबल, और बहुत सारी चीजें इससे भी पता चली और मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली। यस गाइस, तो काफी ज्यादा अच्छी लगी वीडियो, देख के मजा आया। यस, सो अगर आपको भी हमारी तरह नए नए फैक्ट्स पता चले तो hit the like button and subscribe. Yes, और अगर आपको ऐसा कोई फैक्ट है जो इसमें वीडियो में नहीं दिखा और आप लोगों को पता है तो जाओ जाके कमेंट्स में बताओ, हम जरूर पढ़ेंगे कमेंट्स और लाइक भी करेंगे और अपनी राय भी बताएंगे कमेंट के नीचे। Yes guys, so thank you so much for watching. Bye bye.